कराची की चिटागांग कॉलोनी, जहां बंगाली कई दहाइयों से रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पे सिर्फ बांग्लादेश के तकरीबन 4-5 लाख लोग थे। ऐसी हालत हो गई है कि आपने खुद इस गली में देखा सन्नाटे हैं। अब जो है कुछ लोग रह गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं मोहम्मद मुइज़ कुरैशी। इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके चिटागांग कॉलोनी से, जो एक कदीमी कॉलोनी है। बांग्लादेश के बंगाली लोग हैं इस चिटागांग कॉलोनी में पिछले कई कदीमी सालों से मौजूद हैं। आया चिटागांग कॉलोनी अब किस हालत में है और यहाँ पर मौजूद बंगालियों की तादाद अब कितनी कम हो चुकी है। ये भी चिटागांग कॉलोनी कराची का एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पर तारीखी बांग्लादेशी लोग रहते थे, मगर अब तो बताया जा रहा है कि इनकी तादाद इंतहाई कम हो चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ रह रहे हैं, उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं किस चीज़ का भी काम आप कर रहे हैं। और इधर चिटागांग कॉलोनी में इस काम करने की वजह क्या थी कि यहाँ आप आए, यहाँ आप रहते थे या ख़ानदानी चल रहा था? खानदानी तो कपड़े का है मेरा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बांग्लादेश के लोग काफ़ी थे। तकरीबन 4-5 लाख लोग थे। यहाँ जब ये लोग जाते थे बांग्लादेश तो सामान वगैरह ये वो कपड़ा वगैरह खरीदते थे। लेकिन जब अब ऐसी हालत हो गई है कि आपने खुद इस गली में देखा सन्नाटे हैं मतलब ना, तो अब यहाँ कोई वो नहीं है, मतलब कारोबार का पॉइंट नहीं है। तो उस वक्त कितनी आबादी थी? आपने जिस तरह बताया 4-5 लाख थी, तो अभी कितनी होगी? अभी तो मुश्किल है, गिनती के 100 बंदे होंगे। ये जितना चले गए सब बांग्लादेश करेंसी की वजह से। अब यही वजह जाने की कि पाकिस्तान का करेंसी, जी जी, या कोई और वजह? नहीं यही वजह है, उसकी करेंसी काफ़ी बढ़ गई है। यहाँ का समझ लो अगर 300 रुपये है तो वहाँ का 100 रुपये। मैं तकरीबन 86 से इधर ही हूँ। बराबर में मेरा ज़मीन है, कंपाउंड लिया हुआ, ये मार्केट भी समझो मेरा ही है, तो यहीं बैठे हुए हैं। और ये एक टाइम था कि बंगाली यहाँ थे तो सारे रौनक ही था, सारे कॉस्मेटिक की दुकान, कपड़े की दुकान। अच्छा, ये जो दुकानें बनी हुई हैं ये भी बंगाली कम्युनिटी की थी? उन्हीं के ही लोग यहाँ पर क़याम करते थे, वही कारोबार करते थे? कारोबार वही करते थे। दुकानें जो हमारे पाकिस्तानियों के थे, कराची वालों का तो जगह ज़मीन तो हमारा है, दुकानें हमारे हैं, लेकिन वो किराए पे रहते थे, आबाद किया हुआ था, कारोबार अच्छा था, चल रहे थे। और जब तकरीबन जाना तो इनका 7-8 साल से जा रहे थे ये, तो लेकिन अभी 3 साल में या 4 साल के दौरान तो ज़्यादा ही चला गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, कंपाउंड बना हुआ है तो कितनी आबादी है इस कंपाउंड में जिस वक्त हम खड़े हुए हैं? अभी तो कम है, पहले बहुत थी। माजी में अंदाज़ा कितनी होगी? 500-600 अभी है। तो आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप रहते भी हैं और ये काम भी कर रहे हैं? इधर ही हम रहते हैं। वैसे आप क्या आज़ाद, आप भी बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं अब या पाकिस्तान से? पाकिस्तान में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ जो अभी दुकान भी है आपकी, तो कितने टाइम पुरानी है? और यहाँ जो कपड़े सिलवाने आपके पास लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? किस कम्युनिटी से आते हैं? बाहर से भी लोग आते हैं? बाहर से भी आते हैं, इधर से भी बहुत है। तकरीबन 10 साल से रह रहा हूँ। बांग्लादेश से आए थे? बांग्लादेश से तो मेरा ये पूरा फैमिली था, ऑल टोल फैमिली था। हर 2 साल 3 साल कभी जाते रहता हूँ, और ऑल टोल फैमिली मेरा उधर ही है। तनख्वाह भी नहीं है, हम कवरेज नहीं कर पाता हूँ। और यहाँ हमारा पूरा खानदान भी नहीं है, वहाँ तो पूरा खानदान है, वो कवरेज कर लेता है। तो ये क्या वजह थी बांग्लादेश से पाकिस्तान आकर रहने की वजह? कोई मोहब्बत थी या कारोबारी हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत तो है, पाकिस्तान बांग्लादेश को तो हमेशा मोहब्बत रहेगा, ऐसे कोई बात हमेशा मोहब्बत रहेगा। कारोबार डब हो गया, कोई मुश्किल चले गया। वो यहाँ जितना रहता था ना सारा एरिया में, सारा आदमी रहता था, फैमिली नहीं रहता था। फैमिली जगह आपको मिलेगा कुरुंगी में मिलेगा, सोकाडा में मिलेगा, बर्मा कॉलोनी में मिलेगा, आपका आशा मंजिल में मिलेगा, वो फैमिली वाला है। हम लोग को ये जितना बंदा एक भी फैमिली नहीं है। यहाँ जो घर वगैरह बने हुए हैं किराए पर है? ये सब किराए पे। ये हुकूमती हैं या कोई यहाँ पर लोग? प्राइवेट। ये कराची अमीन कंपाउंड का ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ पर भी ऊपर भी बहुत सारे लोग पहले तो रहा करते थे, लेकिन अब बदकिस्मती से लोगों का जाना शुरू हो चुका है पाकिस्तान छोड़कर। कुछ दुबई, कुछ सऊदी और कुछ तो बांग्लादेश वापसी रवाना हो रहे हैं। मेरे अकब में नजर आने वाली ये मस्जिद, ये बंगाली मस्जिद है जो सदियों पहले तामीर की गई थी। इस वक्त भी अपनी मनोमंजिल खूबसूरती में, आगोश में शानदार नजर आती है। बांग्लादेश के नाम से इसका नाम मंसूब किया गया है, बंगाली में लिखा हुआ है। बंगाली मस्जिद है, बहुत पुरानी, हमको भी पैदा भी है तब की मस्जिद है। बांग्लादेश के जो यहाँ रहते थे बंगाली लोग, वही नमाज अदा करते थे? सब करते रहे, सारे बंगाली सब है। यहाँ जो नमाजी आ रहे हैं बांग्लादेशी तो चले गए, तो अब कौन लोग इधर आ रहे हैं? इधर सब आते हैं, उर्दू, बंगाली, पंजाबी सब आते हैं। यहाँ तकरीबन हमें 30 से 35 साल हो गए हैं। यहाँ पहले जो माहौल था, बंगाली थे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और अब जो है कुछ लोग रह गए हैं। तो पहले कितनी आबादी थी, अब कितनी होगी? ये पहले से बिल्कुल समझ लें कि बहुत कम रह गए। मौजूदा लोग रह रहे हैं
वो बिल्कुल पुरसुकून है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम यहाँ से अपने देश बांग्लादेश चले जाएं। बहुत तो कम लोग। पिछले कितने सालों में आबादियाँ कम हुई, मतलब 2015, 16, 18 तक लोग थे, उसके बाद से जाना शुरू हुआ? नहीं, ये तकरीबन 2011-12 उससे पहले से जाना शुरू हो गए थे लोग। अब ये बहुत कम हो चुके। तो आगे क्या लगता है, वापसी आबाद होगी बंगालियों से या मुश्किल लग रहा है? यहाँ का मुकामी है, इंटीरियर सिंध के लोग हैं जो रह रहे हैं, सिंधी वगैरह, लेकिन अब बंगालियों का आना यहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हमारी करेंसी जो है वो बहुत डाउन है।